भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बाब तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुते प्यारा महादेव जी के चर्चा करे जाता नहीं। यही जमाना में नहीं मेहरारू ऋषिया के जाता रही गई। देखी महादेव जी से कैसे गौरा मैया रुष्ट हो गई बानी। ऋषिया के एक चूड़ी बिंदी करते ऋषिया के सावन महीना में जब देखा तानी कि पृथ्वी पर सब महिला हरी हरी साड़ी और चुनरी, हरी हरी चुनरी और चूड़ी बिंदी पर लगावत आड़ी, तब माता जी के मन जौन है करे लगला कि हमहू के सब मिला तो हमहू पहनती कितना अच्छा लगत। तो देखी कैसे कैसे महादेव जी अपने धर्म पत्नी के कैसे मनौले के कोशिश कैले बाड़ी। आई जाए कथा के माध्यम से सुनी। कथा खिस्सा एक समझदारी के जरिया है। ऐसे बहुत कुछ के ज्ञान सीखे के मिलेला। जब भी महादेव जी माता पार्वती जी के समझौले की कोशिश कैले बानी, तब भी कथा के ही माध्यम से कोशिश कैले बानी। कथा बड़ा सरल शब्द है, जौने से कितना हूँ मंद बुद्धि आदमी बा अगर ध्यान से सुन लेलस तो रिपीट कर लेला। अब ये पढ़ाई देखी कितना हूँ रोटी, लेकिन जल्दी दिमाग में ना जाए, लेकिन खिस्सा कहानी तुरंत याद हो जाला। ताजा ये कथा के सुन के आनंद उठाई। और ये कथा हमारा अगर आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब। सभी काहे खातिर के नाम लिखले से, बोलले से, कहले से सब दुख के निवारण हो जाएगा। तो बड़ा आनंदमय कथा भाव कि महादेव जी के आज ये सुंदर कर चर्चा होके वाला बा। ये चर्चा की आप सभी सुनी और अपने जीवन में उतारे। तब कैलाश पर्वत पर महादेव जी सावन महीना में तो भक्तन के कतार लगले रहेला। जे कबहू ना पूजा कैले रहेला वो महादेव जी के शरण में चल जाला। देखिए देखा कि हमहू पुण्य के भागीदारी बनी। और सावन महीना में महादेव जी इतना व्यस्त बनी कि गौरा मैया और थकते ना बानी। गौरा मैया व्याकुल बानी कि यहाँ के तो भक्त के आगे अपने परिवार के भुला गइल बाटे। एक तो जब से बियाह कोई के पर्वत पहाड़ पर ले अइले, तब से इतना तपस्या के बाद तो हम महादेव जी के पौले आ कौनो सुख सारथ ना मिलल। ओइने तब से टूप टूप मड़ई चुहेला आ मड़ई में बिहान करेला। इधर घुसकिले तो इधर चुनरी भीजेला, इधर घुसकिला तो इधर चुनरी भीजेला। तो अब माता जी कहतानी कि रौरे एकहू बार अपने पत्नी पर ध्यान ना देतानी, तब ली अब और पर्वत पहाड़ छोड़ के हम अपने मैके जातानी। कार्तिक गणेश के लेके आयो हम रौरा साथे ना रहो। तो अब गौरा मैया ऋषिया के कहतानी कि रौरा साथे कुछ सुख ना मिलल। अब हम जातानी हमारे नैहर में इतना ऐश्वर्या में इतना सुंदर महल अटारी, खान पान जब से होनी तब से यह भांग धतूरा बेले के पत्ता चबाई के मिलल, कबो अच्छा भोजन ना मिलल। तब ली आप चबाई और हम अपने नैहर जातानी। तो देखी महादेव जी कैसे मनावतानी। गौरा गइली रे से आई ना, गौरा गइली रे से आई नाई हारवा में। गौरा गइली रे से आई नाई हारवा में। गौरा गइली रे से आई नाई
केहू से कम नाही बा। गौरा गइली ऋषियाई नाही हरवा में। गौरा गइली ऋषियाई नाही हरवा में। गौरा नाही हरवा में हाथिया से घोड़वा। हाथिया से घोड़वा हो हाथिया से घोड़वा। हमर बसहा बैलवा केहू से कम नाही बा। हमर बसहा बैलवा केहू से कम नाही बा। गौरा गइली ऋषियाई नाही हरवा में। गौरा नाही हरवा यार काजू बदामवा। काजू बदामवा हो काजू बदामवा। हमर भानिया के गोला केहू से कम नाही बा। हमर भानिया के गोला केहू से कम नाही बा। गौरा गइली ऋषियाई नाही हरवा में। तो जनता बन जब ऋषि ऋषा रहेला तो 2-4 दिन तक केहू कैसो काट लेला। अब जैसे जैसे समय बीतता अब अर्धांगिनी महादेव जी माता गौरा से बहुत प्रेम करेला। आधा अंग माता पार्वती जी के ह आधा अंग महादेव जी के। अब जैसे एक हफ्ता भीतर अब भजन कीर्तन जैसे खत्म भइल वैसे याद सतावे लगल ये अब कैसे हम अपने गौरा के मनाई। गौरा तो चल गईली, दोनों बच्चे भी चल गईला। आई कैलाश सुना सुना लगता। अब नारद भगवान अइल तो कहता न कि आइए पिताजी काहे अकेले बाड़ी, माता जी कहाँ गईली। आते तुहार माता जी ऋषिया गइल बाटी। अब हम अपने भक्तन पर निगाह कइले रहनी हई तो उनके अच्छा ना लगल है। कहता कि हमारे पर कुछ विशेष तनिको ध्यान ना देता नहीं। ना चूड़ी लेनी ना बिंदी लेनी ना हरियर साड़ी लेनी। सावन महीना में जान है हरा हरा सब के पहनेला, लेकिन ऐसा हमारे पति परमेश्वर मानी तनिको जौन है खाओ खोज खबर ना लेते। साड़ी करते चूड़ी करते अरिसिया के जौन है नैहर चल गल बाटी। और कैसे मनाई, हमारा आगे पीछे तो केहू नहीं तो एकरा के भेजी। तो जनते बाड़ी नारद भगवान कितना अच्छा है। पूरे देश दुनिया के खोज खबर लेनी और सब खबर महादेव जी के पास पहुँचा देनी। तो कहता नहीं कि पिताजी माता जी दूसरा केहू से ना मनियो, आप जाइए। तो कहने कहो कैसे हम जाइए। आधा रौरा जौन है चूड़िहारी के रूप धारण कैली और डलिया में चूड़ी लेनी हरी हरी माता जी के पसंद हो। वही बहाना जाइए जब मिलो तो अपन गलती स्वीकार कोई माता जी आ जाइए और फिर एक हो जाएगा आपसे। अब जौन है नारद भगवान के सलाह महादेव जी के बहुत अच्छा लगल। कहनी सही कहता गा। अब कहनी कि ये तो बात मन में भावता दूसरा केहू तो बटले ना बा। अले आओ हम ही चलतानी और अपनी पत्नी के मनावे। रूस गइली मोर गौरा मानाई कैसे। रूस गइली मोर गौरा मानाई कैसे। रूस गइली मोर गौरा मनाई कैसे। गौरा के माथे पर बिंदिया हरी हरी बिंदिया लगाई कैसे। रूस गइली हमारी गौरा मनाई कैसे। रूस गइली हमारी
खुशी गईली हमारी गौरा नाई कैसे। अब महादेव जी देखी कपारे पर डलिया ले लेली मनुष्य के रूप धारण करके अब अपने ससुरारी में चूड़ी बेचे चल गई। आ चूड़ी लेके जाता नहीं गुनाता नहीं कि रुसल बाड़ी गौरा मनाई कैसे आ हरी हरी बिंदिया सजाई कैसे। अब ऐसे ऐसे गावत गावत अब इतना जल्दी ससुरारी आ गई कि समझे ना आयल कि कितना जल्दी पैदल पहुँच गई। अब पहुँचला के बाद गौरा मैया तो इतना खिसी आई लगनी कि बिना बिंदी के और बिना चूड़ी के और बिना हरी साड़ी के सावन महीना में नैयर रिस के आके चल गई। और जब गई तो उनका माता जी जब देखली तो कहने कि ये बेटी ही काहे ऐसा काहे रूप बना के आयल हो। आ तो का करी जेके इतना 12 बरस पूजनी वो हमारे पर बिल्कुल ध्यान ना देता तो चूड़ी सिंदूर बिंदी लगाइए के का करब। कहली नहीं बेटी, अरे जे दुनिया के देव महादेव जी पूरे दुनिया के मालिक है ओकरा पर गुस्सा नहीं करे के चाहिए। बेटी माँ होके तो ऐसा होके कि बेटी के संतना दिलावे। बेचारी समझौने की कोशिश करता रही कि बेटी ऐसा कहो अपने पति के बारे में ना सोचे के चाहिए। पति तो परमेश्वर के दर्जा मिलल है आ तुहार पति परमेश्वर है ये है तो काहे खातिर के गुस्सा कहली ना। ये बार तो हम कितना हो हम जाब नहीं हम कौनो सुख नहीं के मिलल हम यही रहो। तब तक अगर बातचीत होता कहले महादेव जी चूड़ी लेके और आ गई। मनिहारी का भेष बनाए बोले चूड़ी बेचने आए। मनिहारी का भेष बनाए बोला चूड़ी बेचने आए। चूड़ी हरी ले लो चूड़ी पीली ले लो चूड़ी लाल ले लो चूड़ी पीली ले लो तुम्हें हरी रंग है भाई बोले चूड़ी बेचने आए। अब चूड़ी बेचा ताने तब जौन है गौरा के मैया के कान में आवाज जाता सब सखी लोग चूड़ी लेता रही तो को अपनी बेटी के पास जाता रही। हर माई बाप चाहे ना कि हमारी बेटी खुशहाल रहे। गौरा नाराज होके आए लड़ी तब से खुश चेहरा ना रहे। गई कि ये बेटी सुनो बहुत सुंदर चूड़ीहार आयल बाटे आ चलो चूड़ी पहिनला ऐसे अच्छा नहीं है। सुहाग जौन है चूड़ी बिंदी सुहाग के प्रतीक होला चलो पहिनला कहली ना हम ना पहिनो। अब बेचारी व्याकुलता बाड़ी की कैसे हम अपनी बेटी के चूड़ी पहना दी। अब भागल गईली तो कहली कि ऐसा बा तो हमारा अगना में चल चली हमारा बेटी बाटी वही अपन चूड़ी सब रख के देव जन पसंद आई वो पहन ली है। काय खातिर तू बाहर ना निकलेली। महादेव जी मुस्कियात आने सब बुझता बानी कि हमार गौरा ऋषि आ गई बाटी। अब अंदर गईनी सारा चूड़ी बिखेर देनी। अभी करले के बाद जब गौरा आयल बाटी आ चूड़ी के सजी सब निरखत आड़ी तब महादेव जी वहू गाना गावतानी। गोरी गोरी बदनिया तुहार नर मेरे कलैया गोरी गोरी बदनिया तुहार नर मेरे कलैया गोरी गोरी बदनिया गौरा नर मेरे कलैया। अरे कवने करने गौरा आइलू नाई हरवा कवने करने गौरा आइलू नाई हरवा। अरे चूड़िया करने चूड़ीहार आइली नाई हरवा। अब जब लगी भोले जी गाना सुनावे तब माता जी के बड़ा बेकार लगल कि कैसा चूड़ीहार बा कि चूड़ी ना पहना तो भजन सुनावता एक कैसे पता बा कि चूड़ी की बगैर हम ऋषिया के चल आए बानी। कहली कि माई हम ऐसे चूड़ी ना पहनाब। अब बेचारी चूड़ी रख के फिर अंदर चल गई। महादेव जी कहनी तो देखा था
गौरा के मनावल बड़ा मुश्किल काम बा। अब फिर चल गईली, फिर दूसरा रूप धारण करके अली, बालक के रूप में अली। तो कहली कि ये बेटी आपकी चूड़ी पहनला, आपकी तो दूसर के हुआ अतना ही ये कुल चूड़ी का बेचताना ना कुछ न कुछ गावताना, मन में और खटास पैदा कर देता ना, हम ना चूड़ी पहनब। कहली नहीं बेटी पहनला, सब के हुए के जैसे ना होला। फिर वह बात ही दोहरावत है, बोले जी कि गोरी गोरी बदनिया तुहारा नर मेरे कलाया ए गौरा, गोरी गोरी बदनिया ए गौरा नर में कलाइया, अरे कौने करन ए गौरा अइलू नाई हराम। फिर झझक के अंदर चल जाता जी कि सब जितना होता ना तितना बवाल बतिया होता ना, हम चूड़ी ना पहिरब माँ, ये कहाँ से एक एक गो के बटोर ले उतारू। अब फिर गई न, फिर तीसरे बार आई न, तब कहना अब की तो जाहिर करही के पड़ी कि हम तुम्हार पत्नी हैं और कोई दूसरा नहीं। तब की अपने खुद उनके मनाई, बिना गौरा के कैलाश सुनने लगा था। कितना दिन नैहर में रही हूँ। फिर महादेव जी तीसरा बार जौन है अपन वही भभूति रमौली आ वही रूप में फिर ससुरारी में गईली, फिर वही चूड़ी लेके बेचत हैं। तो फिर वह गाना गावत है, गोरी गोरी बदनिया तुहारे गौरा नर मेरे कलैया, अरे कौने करनवाए गौरा अइलू नाई हराम, अरे चूड़िया करनाए चूड़िया अइली नाई हराम, गोरी गोरी बदनिया तुहारा मेरे कलाइया, चूड़िया करनाए गौरा अइलू तू नहीं हराम। तीनों चूड़ी हरवाए गौरा तुहर सजनावा, तीनों चूड़ी हरवाए गौरा तुहर सजनावा, तुहरा बिना सुनाए गौरा घरवा अंगनवा, तुहरा बिना सुनाए गौरा कैलाश पर्वतवा, तीनों चूड़ी हरवाए गौरा तुहर सजनावा, तुहरा बिना सुनाए गौरा घरवा अंगनवा, चली चल गौरा अपने ही घरवा। महादेव जी हाथ पकड़ लेनी, कहले अरे अब तो गुस्सा छोड़ो, का तो के चाहिए तोहरा करतीन हरियर बिंदी भी ले बाटी और हरियर चूड़ी और हरी हरी जवन चुंदरी ले बाटी, पहन ला अपने घरे चला। नैहर में रहल ठीक ना होला, जब ब्याह शादी हो जाला तो अपने घर में रहे के चाहिए। तो कथा कहानी बहुत कुछ सीख देला। माता जी के एहसास हो गई कि बात सही है। कहल जाला कि ससुरा के आदि निके और नैहर के खड़ा नाई निके, जहाँ प्रेम भाव न हो वहाँ नाई रहे के चाहिए। माता जी के एहसास हो गई और तनिक भी देर ना कैनी और महादेव जी के साथ जाए करते तैयार हो गई और हंसी खुशी से उनका माई बाप विदाई कैला और गौरा मैया अपने घर में अली और गौरी गणेश सब एक साथ आके आनंद पूर्वक से रहे लगल। तो देखी कथा और भजन कीर्तन में बहुत कुछ है सीखे के मिलेला और आनंद भी आवला। जीवन जिए के एक जरिया है, जैसे महादेव जी के सबके गुरु भाई बहना पर दया कृपा बनल है। हर हर महादेव घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।